रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है गुरुवार और मैं सेंटर पे आई हुई थी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:45। तारीख है 28 सितंबर। और अभी मैं ना दोपहर से सोच रही थी व्लॉगिंग करने की स्टार्ट, लेकिन नहीं हो पा रहा था काम के चक्कर में। और दूसरा क्या ना, अभी अचानक से बैठे बैठे मेरी तबीयत बहुत तेज़ की ख़राब हो गई थी। बहुत तेज़ मतलब बहुत तेज़ चक्कर सा आ रहा था, अजीब सा फील हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बेहोश होंगी। और ये चीज़ें मेरे साथ मतलब बहुत टाइम के बाद हुई है, तकरीबन 4-5 सालों के बाद हुई है ये चीज़ मुझे पहले जब मैं स्कूल में थी और एक बार जब मैं कॉलेज में थी तब ये 2 बार मेरे साथ हुई थी, और एक बार यहाँ पर हुई थी। तो मैंने ये चीज़ इनको बताई नहीं थी। ये इस बार फिर से मेरे साथ बहुत बहुत टाइम के बाद हुआ है। ऐसा होगा ना, जब आप किसी चीज़ को बहुत तेज सोच लो तो लगेगा कि पूरे पसीने छूट रहे हैं, शरीर पूरा ठंडा है लेकिन पसीने छूटने लगेंगे। और मेरे साथ ऐसा हो जाता है ना कई बार कि मतलब मैं खड़ी रहती हूँ ना, मैं खड़े खड़े धीरे 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 मैं बैठ जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी, ऐसा हो जाता है। तो फिर मैंने फटाफट से पतिदेव को कॉल किया, उनको बोला कि तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, आप आ जाओ। वैसे वो आने वाले थे शाम को, मतलब आज उन्होंने छुट्टी की हुई थी तो वो उनको काम था यहाँ पर, तो वो 7 बजे के तकरीबन आने वाले थे। लेकिन मैंने उनको 5 बजे कॉल किया, मैंने बोला बस जल्दी आ जाओ क्योंकि मेरी तबीयत अब सही नहीं लग रही बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, तू थोड़ी देर लेट जा, लेकिन यहाँ पे लेटने में ना बनता नहीं है। तो खैर जैसे वो थोड़ा बहुत, तो मैंने यहाँ पे रेस्ट किया। अभी बहुत देर हो चुकी है, तो अब धीरे धीरे से जो है मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो चुकी हूँ। और अब शायद अब वो भी आने ही वाले होंगे, पहुँच ही रहे होंगे आई थिंक। तो 7 बजे तक मैं देखती हूँ होगा तो मैं फिर यहाँ पर सब कुछ बढ़ा के फिर मैं निकल जाऊँगी घर नहीं, एक्चुअली आज मुझे कहीं और भी जाना है मुझे गुड़गांव किसी से मिलने के लिए। उनको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, पतिदेव जी जानते हैं, क्योंकि मेरी जो नंद हैं उनके मतलब मेरी नंद के ससुराल साइड से कोई है जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन वो यहाँ पर आई हुई हैं, उनकी सर्जरी थी एक्चुअली। उनके मतलब मेरी ननद के ना ससुर लगेंगे, फुफुआ ससुर कुछ ऐसे समथिंग के लगेंगे वो। तो उनके यहाँ पे आए हुए हैं, वो सर्जरी हुई थी उनकी, तो उनसे मिलने के लिए जाना है। तो पहले सिर्फ पतिदेव जी जाने वाले थे, मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं आप भी चलो साथ में। तो अभी वो यहाँ पर आएंगे, उनका जो यहाँ पर मेहरौली में काम है वो निपटा के उसके बाद मैं और पतिदेव जी दोनों निकलेंगे सीधा गुड़गांव के लिए। वहाँ से उनसे मिल के फिर जब जो है मैं घर जाऊँगी। अभी सबसे पहले कर लेते हैं पूजा, दिया बाती का टाइम हो चुका है, तो सेंटर पे भी पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद फिर देखते हैं पतिदेव जी आते हैं, फिर उनके साथ निकलती हूँ। तो आप ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना। और आज है 28 सितंबर, तो 28 सितंबर को होता है मेरी बहन शिवानी का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे शिवानी, अगर ये व्लॉग देख रही हो तो आई नो कि ये व्लॉग एक दिन लेट जाएगा, यानी कि 29 को जाएगा, लेकिन कोई नहीं, आज के दिन हैप्पी बर्थडे, कल के लिए भी हैप्पी बर्थडे। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मेरा केक और मेरी पार्टी बाकी रही। तो आ चुके हैं पतिदेव जी, और अब मैं यहाँ से निकलती हूँ फटाफट से, क्योंकि हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट। इनको भी मेहरौली में जो काम था वो काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो मैं फटाफट से निकलती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ वहाँ पर पहुँच के। The next morning. तो वहाँ पहुँचकर मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो लोग ना गांव से आए हुए हैं और हर जगह कैमरा लेके, क्योंकि सब लोग ना कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, और मैं उनसे मिलने गई थी तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है कि वहाँ पर जाके फ़ोन उठा के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। तो और पता है हम लोग
इतने लेट हो चुके थे ना, मतलब गुड मॉर्निंग। पौने 2 घंटे, जो आधे घंटे का रास्ता था ना, वो पौने 2 घंटे हमें वहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक में बिताना पड़ा। और हम लोग उनके पास पहुँचे थे तकरीबन 9 सवा 9 के तकरीबन, जो हम यहाँ से 7:15 बजे निकल चुके थे। और फिर गुड वहाँ से 10 मॉर्निंग। बजे हम सब निकले, तो पूरे 1 घंटे बैठ के हमने वहाँ पे जो भी बातें वगैरह थी वो की। और फिर हमें घर आते आते तकरीबन 11:30 हो चुके थे, क्योंकि ट्रैफिक में हमारी तो आधी ज़िंदगी हमारी ट्रैफिक में ही गुजर जाती है। उसके बाद फिर हम घर आए, फिर घर में खाना वाना खाते खाते हमें 12 बज गए। और ये सुबह सुबह पति देव जी फ़ोन पे बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने छुट्टी की हुई थी, मैंने और उन्होंने दोनों छुट्टी की हुई थी। और मैं उन्हें इधर से आवाज़ दे रही थी, मतलब मैं उन्हें बस तंग कर रही थी, चिढ़ा रही थी मैं उन्हें, क्योंकि वो बात कर रहे थे, मैं उन्हें कंटिन्यू आवाज़ दी जा रही थी। तो वो एक बार देखते थे फिर उधर बात करने में लग जाते थे, तो ऐसा ना मस्ती आती है मुझे, उन्हें छेड़ने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, तो आ चुकी हूँ मैं। अभी मैं पति देव जी दोनों जी आज छुट्टी पे हैं। और रुचि गई हुई है सेंटर। मैंने सुबह सुबह आपको दिखाया, मैंने इनको गुड मॉर्निंग बोला, इन्होंने मुझे एक बार भी विश नहीं किया। दे वो अलमारी में चाबी लगा रहा है और ऐसे वो खुश हो जा रहा है। तो अभी आया है मेरा एक पार्सल जो मैंने मंगवाया था पति देव जी के लिए। ये आया है बॉम्बे सेविंग कंपनी की तरफ से। इसमें था परफ्यूम और डीओ। तो इसे मैंने खोल के देखा, मैंने सोचा चलो आप सबको भी दिखाती हूँ कि ये कैसा है। पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है। और मतलब ये भी देखते हैं कि परफ्यूम और डीओ जो है वो कैसा है, स्मेल करता है। तो ये है वो किट। और चलो इसे मैंने ओपन तो कर लिया था, मैं आपको फिर से एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। ये कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे नेल्स। आहा हा हा, आई लव दिस। और ये हैं वो जिनके लिए मैंने गिफ्ट मंगाया है, लेकिन इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा उठ के भी बैठ जाओ। कपड़ा काहे नहीं पहनते हो, हमेशा बनियान में काहे घूमते हो? कोई नहीं, चलो अब ये खोलते हैं। और अभी तक मैंने इनको भी नहीं दिखाया हुआ है, तो इनको भी नहीं पता है मैंने क्या मंगवाया है। तो ये खोलते हैं फटाफट से और देखते हैं कि इनको पसंद आता है या नहीं। तो इसमें है परफ्यूम और इसमें है डीओ। मैंने पैकेज नहीं खोला था, मतलब मैंने सिर्फ ऊपर का ये कवर खोल दिया था, बाकी मैंने ये सब चीज़ें अभी तक नहीं निकाली है। तो अब ये देखते हैं पतिदेव जी को पसंद आता है या नहीं। और इसमें है चारकोल फेस स्क्रब। तो पतिदेव जी खोलो इसको, देखो आपको पसंद आता है या नहीं। और थोड़ा तेज बोलना, आपकी आवाज़ नहीं आती है। अच्छा बोला तो होता नहीं कोई। तो उसको यूज करने के बाद ही पता लगेगा। हाँ तो यूज करो ना, एक बार से तो पता लग जाएगा, पूरा बोतल खाली करके पता लगेगा। नेवर। 25% यूज करने के बाद पता लगेगा। मैंने यहीं से खोला हुआ है। मैं हम बार बार इनका सीना क्यों दिखा रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स, बताओ। मस्त है ना? ठीक है, मस्त है। आई लाइक दिस। ये वाला तो मस्त है। और अब ये हैं पापा के लिए परफ्यूम आया है, ऋतु को भी चाहिए। खुल जा, सेम सेम। तो लाइट ऑन करो तो ये इसमें भी रहा है, कुछ मजा आ रहा है। ये भी अच्छा है।
इनकी पसंद बहुत गंदी है। नहीं मतलब अच्छी है, मैं इन्होंने मुझे पसंद किया तो अच्छी है पसंद, किसी किसी मामले में अच्छी नहीं है। नहीं है ना अच्छा? चलो ठीक है, आपको पसंद आया ना, रख ले तीनों। चलो गुड। और ये लगा के दिखाएंगे। मजाक करते हो, देताली मजाक कर दिए। चलो जी, इनको तो पसंद आ गया और इन्होंने तो कहाँ भगली? ये भगती है, कहाँ तक भगेगी? मेरे से ज्यादा भगेगी, कहाँ जाएगी? यहाँ देखना, यहाँ ठीक है। तो मोदी ने आज जो सुबह सुबह मतलब कलाकारी की है, पूछो मत। मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं रात में बहुत लेट आई थी, मतलब 11:45 बजे तक आई थी हम सब, मैं और पतिदेव। और मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा जो मैंने बताया कि मतलब कल वहाँ सेंटर पे मेरी तबीयत सही नहीं थी, खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर हमें वहाँ जाना पड़ा, वो लंबा ट्रैफिक। इंसान की दिल्ली मतलब किसी भी महानगर में ना इंसान की ज़िंदगी आधी तो ट्रैफिक में ही गुजर जाती है। तो वहाँ भी बहुत टाइम लग गया, घर आई लेट से। आज दीदी सुबह सुबह यूं चरफर 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 खाना बना दिए, झाड़ू पोछा कर लिया, नहा वहा के एकदम रेडी। मैं 10 बजे नीचे उतरी, मतलब मैं सोई नहीं हूँ, उठी हूँ मैं भी सुबह ही हूँ, लेकिन बिस्तर पे थी मैंने कुछ काम नहीं किया था। नीचे आई, मैं बोली दीदी भी लेटी होगी, जाती हूँ अब झाड़ू पोछा लगाया। दीदी ने झाड़ू पोछा बर्तन मतलब नहाना सब कर लिया। आज कौन भूत आया था देह पे तुम्हारे? Wait a minute. Who are you? मम्मी कहती है कि मम्मी बहुत ये रहती है, सुबह सुबह सब कुछ कर देगी। तो आज से दीदी ने प्रतिज्ञा लिया है कि आज से दीदी हर काम इसी तरीके से हर रोज फुल उत्साह में रोज सुबह के खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब निपटाएगी। और इस फ्लोर से चौथे फ्लोर पे रोज दिन में 3 बार 4 बार 5 बार ऊपर नीचे करेगी, सीधा रिएक्शन। अब तो मैंने भैया ऑनलाइन बोल दिया है, फुल कैमरे पे बोल दिया, अब उसको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। रूड रे हेलो कर लो, हेलो बोल दो, हेलो गाइस, किसी का चेहरा भी लेते हैं। हेलो गाइस। चेहरा क्यों तो चलिए अभी देखते हैं दीदी के लिए मतलब मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं है। पतिदेव जी ने भी मना कर दिया, अभी कह रहे वो कुछ भी नहीं खाएंगे और इकट्ठा दोपहर में खाएंगे, मैं भी इकट्ठा दोपहर में ही खाऊंगी। फिलहाल दीदी के लिए कुछ दीदी ने बोला कि टोस्ट वगैरह खाएगी, तो देखती हूँ उसके लिए टोस्ट सैंडविच या फिर कुछ वैसा बना देती हूँ, फिर दोपहर में पेट भर के खाएंगे हम सब। रुद्र को मैंने अभी नाश्ता करवा दिया है और रुचि सेंटर पे गई हुई है, रौनक भी दोपहर में आएगा, तो फटाफट से नहाएंगे धोएंगे सारी चीजें, मतलब सारी चीजें तो हो चुकी है, बस मेरा नहाना बाकी है, रुद्र का नहाना बाकी है, पतिदेव का नहाना बाकी है। तो आज पतिदेव जी घर पे हैं तो दोनों बाप बेटे एक साथ नहाने वाले हैं, मेरा वो काम का छुट्टी हो जाएगा। मुझे धोने हैं कुछ कपड़े जो कि मैंने यहाँ पर ये जमा किया हुआ है, तो इस कपड़े को मुझे धोने हैं, ये धोऊंगी और फिर जो है आराम करेंगे। जब घर पे हैं छुट्टी है तो आराम करेंगे, कुछ मस्ती मजाक करेंगे। और फिर अभी मैं जा रही थी व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए, फिर मैंने बोला रुचि भी घर पे नहीं है, रौनक भी घर पे नहीं है, तो रुचि आएगी तो मेरा पुष्पा समझ के फ्लावर समझाए क्या, वो यूं हलाल करेगी मुझे, तो इसीलिए अब डिसाइड हुआ है कि व्हाइट सॉस पास्ता जो है वो मैं शाम को बनाऊंगी। और अभी दीदी के लिए बस बना देते हैं कुछ। क्या खाओगी, टोस्ट खाओगी या फिर वो खाओगी, क्या खाओगी? वो क्या कौन सी सैंडविच खाओगी? कुछ भी। आपने मेरा कुछ भी वाला शॉर्ट्स देखा है ना, अब मैं इसको वही कुछ भी खिलाऊंगी, मैंने बोल रखा है भैया। अब अगर जिसने भी बोला कि कुछ भी, तो मैं सबको वही कुछ भी ही खिलाऊंगी, फिर वही कुछ भी खा के पेट कुछ भी से ही भर लेना, ज्यादा मजा आएगा, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा कि कुछ बनाने का मन नहीं किया तो कुछ भी बना दिया। तो सीधे किसी दीदी कुछ भी खा लोगी, दीदी कुछ भी खा लोगी? नहीं
सैंडविच। आ गई ना औकात पे। इसी तरीके से लोगों को उसकी औकात पे लाना रश्मि अच्छे से जानती है, तो बोलो रश्मि महारानी की जय। फिलहाल देखो दीदी ने पूरा घर समेट दिया था, लेकिन मेरे रुद्र के कारण जो मेरे बिस्तर की हालत होती है, ये देखो, उफ भगवान। बाकी सारी चीज़ें तो समेटी हुई हैं। अब ये कपड़े तो ऐसे हैंगर पे रहने वाले हैं, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आते हैं ये वो, तो फिर इनके कपड़े, मेरे कपड़े, रुचि के कपड़े, दीदी के कपड़े, रौनक के कपड़े, सबके कपड़े होते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें तो समेट जा चुकी हैं। बाहर भी सारी चीज़ें समेटा चुकी थी, लेकिन वापस से देखो रुद्र की हालत। रुद्र ने सारा कुछ ये किया हुआ है। हम यही बोले थे। तो और ये रही मैं, डॉगी वाला क्या देते? ये रही मैं। ठीक है, ठीक। तो चलिए फटाफट से करते हैं, निपटाते हैं काम और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहो ब्लॉग में। One eternity later. तो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे फिर से। इसके पहले भी मैंने इंट्रो लिया हुआ है, और अभी बज रहे हैं शाम के 7, जैसा कि ये देखो अभी बज रहे हैं शाम के 7, और अब रुचि आने ही वाली होगी। तो मैं फटाफट से चलती हूँ, चाय बना लेती हूँ। और मेरे घर की हालत देखोगे आप, आपने रुद्र ने क्या किया हुआ है। पूरे दिन लड़के का यही काम होता है, और अभी इसका स्टार्ट हो गया। मैं आपको एक बार अपने घर की हालत दिखा, ये देखो मेरे घर की हालत। यहाँ पे तकिया, बॉटल, ये बाल्टी, कुशन फेंकना, मतलब तहस नहस कर रखी है इस लड़के ने घर की। देख रहे हो, वहाँ बॉटल, वहाँ पोछा, वहाँ ये। आप कितना भी कुछ समेट दो, वो सही जगह रह ही नहीं सकता है सामान। मैं अभी इसे समेट दूंगी, उसके 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट के बाद ना मेरे पूरे घर की हालत वापस से वैसी हो जानी है। तो अभी मैं चलती हूँ, फटाफट से एक तरफ बैठाती हूँ चाय बनने के लिए, और फिर मैं ना कुछ बर्तन है जो दोपहर के हैं, वो मैं फटाफट से धो लेती हूँ। तो आप सब व्लॉग में बने रहो। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। बस ये मैंने भिगो रखे हैं छोले, जो आज डिनर में बनेगा समोसा चाट। तो समोसा चाट की प्लानिंग है रात के लिए। तो छोले भिगो चुकी हूँ, तो अभी रुचि को बोला है हमने वहाँ से, वो समोसा लेके आ जाएगी, और फिर घर में छोले बन जाएंगे। तो हम लोग खाएंगे समोसा चाट, क्योंकि वो रोज रोज वो चावल खा के था। तो आज मैंने बोला कि चेंज कर दे, चावल आज हमने दोपहर में खा लिया था, और अभी खाएंगे वो। तो वो ब्लॉग जो है वो वो वीडियो जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं फटाफट से धो लेती हूँ सारे बर्तन, और फिर मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिल पाए। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, गुड नाइट।